हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है होम्योपैथी के प्रभाव पर, कि कैसे आज होम्योपैथी इतना लोकप्रिय हो रही है और ऐसे ऐसे बीमारियां में जिसमें कि अंग्रेजी में सालों साल तक दवाई खाना पड़ता है और आदमी जिंदा लाश बन करके रह जाता है। अनेक ऐसी बीमारियां हैं जैसे श्वास दमा, गठिया, स्त्री रोग या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथी का दवा लेते रहना पड़ता है और बीमारी भी ठीक से नहीं होती है। तो आज होम्योपैथी को बढ़त हासिल है, कैसे परमानेंट रूप से सॉल्यूशन मिल जाता है और कैसे इस तरह से लोकप्रिय भी हो रहा है, लोग अपना रहे हैं और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं के बराबर है। खास करके अगर हम एडवर्स साइड इफ़ेक्ट की बात करें, भीषण प्रतिकूल प्रभाव की बात करें, तो उसमें भी हम होम्योपैथी की गरिमा है और महिमा है कि आदमी को बिना एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना भीषण प्रतिकूल प्रभाव के ये अच्छी मदद करती है और बीमारी भी जड़ से ठीक हो जाता है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे एक प्रख्यात चिकित्सक जिनका नाम है डॉक्टर SC मदान। वो पंजाब विश्वविद्यालय से MBBS किए और फिर ग्रेट ब्रिटेन से FRCS किए ENT में, और USA से होम्योपैथी की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद कान, नाक, गला की विशेषज्ञता के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में उनका विशाल अनुभव है। वो इंग्लैंड और स्कैंडिनेविया जैसे देशों में ENT विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। 20 वर्ष से अधिक समय से प्रैक्टिस करने के अलावा वो आँख, कान, नाक और गला रोगों की चिकित्सा के लिए टीचिंग भी करते हैं और इस सब के साथ साथ पिछले 20 वर्ष से होम्योपैथी के साथ साथ एलोपैथिक दवाई के साथ साथ होम्योपैथी दवाई भी लोगों को देते हैं। और जहाँ पर एलोपैथी फेल हो जाता है वहाँ बड़ा खूबसूरती से और चमत्कारिक ढंग से होम्योपैथी दवाई के माध्यम से वो लोगों को ठीक करते हैं। कई ऐसे हार्ट के क्रिटिकल केसेज हैं जिसमें उन्होंने लोगों को ठीक दिया है। वैसे ही इनफर्टिलिटी का केस हो और भी सीरियस गैनिक प्रॉब्लम हो या मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं शुरू हो रहा हो और पूरा अंग सब ठीक ठाक हो, वैसे वैसे केसेज में भी इनकी दवाई चमत्कारिक रूप से लाभ होती है। और उन्होंने एक किताब ही लिख दिया है बजाबते कि हेयर एलोपैथी फेल्स, होम्योपैथी कैन क्योर। तो पुस्तक महल से प्रकाशित ये किताब है, बहुत अच्छी सी किताब है और आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर हैं तो इसका लाभ भी उठा सकते हैं। खास करके मैं तो जो एलोपैथ डॉक्टर हैं उनको भी ये किताब पढ़नी चाहिए और जो होम्योपैथ हैं उनको भी, क्योंकि इनका नपा तुला दवाई में बहुत चमत्कारिक ढंग से फ़ायदा करने की बात है इसमें। और अलग अलग विंग भी है इसमें। आप इसमें सर्दी जुकाम वाला चैप्टर है, इसके अलावा आप देखेंगे गैनिक चैप्टर है, हार्ट डिजीज का है, या फिर मूत्र संबंधी बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, या मतलब संवेग जनित रोग है, मुख, दांत, जिह्वा, आँख, अस्थि का या दुर्घटना वाला, नर्वस सिस्टम की बात है। तो अलग अलग चैप्टर के मदद से अलग अलग चैप्टर में ये किताब डिवाइड है और इसको पढ़ने के बाद आपको होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छा आइडिया होगा। आज हम एक चर्चा कर रहे हैं कुछ मेडिसिन का, जिसके माध्यम से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि होम्योपैथी का चमत्कार कितना है, उसका प्रभाव कितना है, उसका इन्फ्लुएंसेज कितना है। इस सारी बातों की जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे ही एक दवाई है क्रोटिन टिग। तो क्रोटिन टिग के बारे में कहा जाता है कि जब ऐसा डायरिया जब जिसमें एलोपैथी पूरा फेल हो जाए और उसके बाद कहीं से कोई उपाय समझ में नहीं आए और मतलब वो आंत के ऑपरेशन सबका भी केस हो जाए, उस सब में से भी फ़ायदा नहीं हो, तो उसमें अगर क्रोटिन टिग दे दिया जाए तो कहा जाता है कि बिगेस्ट गन फॉर द लास्ट ब्रॉड साइड। तो आज इस दवाई के बारे में भी हम आपको कहना चाहेंगे कि बहुत सारे केसेज में जबकि वायलेंट कैथेरेटिक केसेज होता है और कुछ जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी दवाई कुछ नहीं होता है, सिर्फ सादी गोली होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कि जो मतलब जब
पूरा डायरिया का क्योर फेल हो जाए तो उसमें क्रोटेंटिक जैसी दवाइयाँ बहुत ही अधिक लाभ पहुंचाती हैं। और एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और जिनका हेम्योपैथी का बहुत अच्छा प्रैक्टिस है और उन्होंने भी लंदन से हेम्योपैथी की डिग्री हासिल की है। इन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर के.डी. कनोडिया। तो डॉक्टर के.डी. कनोडिया जो MRSH हैं लंदन से, और DI हेम्योपैथी हैं, द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ हेम्योपैथी लंदन से। तो उन्होंने एक किताब ही लिखी है, सिंगल डोज इन हेम्योपैथी। ये किताब भी पढ़ने योग्य है। तो उस किताब में लिखते हैं ये डॉक्टर कनोडिया कि क्रोटेंटिक, आप देखेंगे उसमें पेज नंबर 46 निकालिए और उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है हेम्योपैथी वर्सेस एलोपैथ चैप्टर के नाम से। तो इसमें और डॉक्टर कनोडिया लिखते हैं क्रोटेंटिक के बारे में कि व्हेन द एलोपैथ्स इन एनी केस वेयर दे कंसीडर्ड एन ऑपरेशन ऑफ द बॉल imperative had exhausted all other resources, Croton-Tig was their biggest gun for the last broadside. In other words, this is a most violent cathartic. Now, if similia, etc., is not true, Croton-Tig ought utterly to fail to cure diarrhea, but it is true, and notwithstanding this remedy has proved its truth all over again and again. The allopath denied and reject homeopathy. तो ऐसे ऐसे जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं जो होम्योपैथी को डिनाई करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि वो बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इन दवाई के बारे में देखें, इनके चमत्कारिक फ़ायदे के बारे में देखें और फिर उनको पता चलेगा। ऐसे ही एक दवाई है इपीकॉक। तो इपीकॉक के बारे में कहा जाता है कि जहां आपको इसका सिम्टम्स होता है मतली का, और मतलब भोजन के प्रति एलर्जी, खाने की इच्छा का अभाव, और इसमें उल्टी भी हो जाती है। और खूबसूरती की बात है कि बुखार में भी ये इतना ही प्रभावशाली है, मलेरियल फीवर में भी और दूसरे तरह के भी फीवर में अगर मतली का सिम्टम्स हम लें और उसमें ये काम माने टैली कर जाता है, मिल जाता है सिम्टम्स, तो बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और हम आपको बतला दें कि क्विनाइन सबसे फेल पेशेंट भी इससे ठीक होता है। और इसके बारे में भी डॉक्टर कनोडिया ने लिखा है कि आई हैव क्योर्ड मेनी केसेस बाय द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, thus saving myself a good deal of unnecessary seeking and comparing. Whatever may be said in condemnation of this loose prescribing, it is certainly preferable to the inevitable quinine prescription of the old school and some self-styled homeopathy for the reason that it will cure more cases than quinine. तो इस तरह से बुखार के मामले में भी इपीकॉक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। फिर एक दवाई का हम चर्चा करना चाहेंगे इंसोमेनिया के केस में, जबकि आदमी को नींद ही नहीं आती हो, तो ये दवाई है। नींद में हम वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे पेसिफ्लोरा इनकार्नेटा या कॉफिया या फिर कैलकेरिया कार्व है, ऑरम मेटेलिकम है, हायोसाइमस है, ढेर सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर आप ओपियम की बात करें तो एलोपैथ भी ओपियम का यूज करते हैं, लेकिन वो क्रूड फॉर्म में करते हैं जो कि मतलब पॉइजनस है। और अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो इसमें पोटेंशियाइज्ड मेडिसिन दिया जाता है 30 पावर में। कई केसेज में हम देख सकते हैं कि ओपियम 30 अगर उसको उसके जीभ पर 4 गोली उसका दे दिया जाए या 3 बूंद दवाई दे दिया जाए और फिर इंतज़ार कीजिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। फिर एक दवाई का हम चर्चा करेंगे प्लेटिनम मेटेलिकम। तो प्लेटिनम मेटेलिकम एक खास मेडिसिन है जब आदमी को अहंकार बहुत ज़्यादा होता है और वो आदमी आत्मविमूढ़ता का भी शिकार होता है, उसको दूसरा आदमी इन्फीरियर नज़र आता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। लेकिन अगर ऑब्स्टिनेट केस ऑफ इंसेनिटी की बात हो तो बहुत ही अच्छी दवा है। और इसका खास सिम्टम्स ये है कि अगर मतलब शारीरिक लक्षण नदारद हो जाए तो मेंटल सिम्टम्स उभर आता है। मतलब अगर मतलब उसका जो शारीरिक लक्षण है, शारीरिक बीमारी
अगर दूर हो जाती है तो मानसिक बीमारी उपस्थित हो जाती है, और मानसिक बीमारी ख़त्म हो जाती है तो शारीरिक बीमारी उपस्थित हो जाती है। तो ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छी दवाई है प्लेटिनम मेटालिकम। अगर कोई पागल ऐसा हो जिसका ये सिम्टम्स मिल रहा हो तो पागलपन भी इससे ठीक हो जाता है और दूसरी बीमारी सब भी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से आज हम आपके साथ कुछ मेडिसिन सब का चर्चा किए और इसके चमत्कार के बारे में आपको जानकारी दिए। ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि किसी भी दवाई का सेवन अपने सेल्फ मेडिकेशन के आधार पर या सुन करके नहीं करें। को आप इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में होना चाहिए। तो आज हमने देखा, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ढेर सारी जो जानकारियां हैं हेल्थ से संबंधित, स्वस्थ रहने के लिए टिप्स और बहुत सारी बातें मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक बताते रहता हूं। खास करके बहुत सारे इलाज जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनके बारे में भी होम्योपैथी माध्यम से, होलिस्टिक ट्रीटमेंट के माध्यम से आपको अवगत कराता हूं। और मैं लाइव होने की भी कोशिश करता हूं ताकि आपको ऑनलाइन भी बीमारी के बारे में, दवा के बारे में जानकारी दूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।